कि वो राम अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें रामायण के। श्री नागोरी। जय श्री राम। हम सभी मानते हैं कि परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर है, और जब हम आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। अभिवादन करते वक्त हमारे भाव क्या होने चाहिए? हम भगवान के उस अंश को प्रणाम करके और हम अभिवादन करें, यानी हम भगवान को ही अभिवादन कर रहे हैं। हम आपके अंदर भगवान का ही रूप देख रहे हैं। तो ये परमात्मा का अंश, जो अंश हमारे अंदर अंश है, वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपसे मिलता हूं तो आपका अंश भी परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों अंश मिलकर के, और जब हम अभिवादन करते हैं तो प्रेम की उत्पत्ति करते हैं। और ये प्रेम की उत्पत्ति क्या है कि आगे जाकर के हमको विशेष आनंद की अनुभूति देता है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। हम अगर प्रेम नहीं रख सकते तो आनंद की कमी रहती है हमारे पास। परमात्मा का सानिध्य होने से हमारे मन में कपट अपने आप चला जाएगा। हम उस अंश में भगवान का नाम मान करके उस अंश को अगर पूछते हैं तो हमारे मन में कपट, इच्छाएं जो भी हो है, वो अपने आप चली जाएगी और हम भगवान की भक्ति में चले जाएंगे। तुलसीदास जी इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, जड़ चेतन जड़ चेतन जग जीव जहु, सकल राम महिमा जान, बंधु सबके पद कमल, सदा जोरी युग जान। ये कहते हैं कि जड़ और चेतन दोनों को ही आप राममय मानिए। उनमें आप राम देखिए, पूरा ही मत देखिए, अब राम देखिए। और क्या करिए कि बंदे सबके पद कमल, सदा जोरी युग जान। सबको आप प्रणाम करिए, बंदे प्रणाम करिए। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है उन सब में राममय जान करके उन सब के चरण कमलों को हम हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं। वंदना हम जीव से करते हैं। अतः हम हमारी जीव कंट्रोल में रहे, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए तुलसीदास ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरु, जिन्ह हरि के द्वार, तुलसी भीतर बारहु, जो चाहसी उजियार। राम नाम की मणि रूपी दीपक को आप अपने जीभ पे रखिए, तो बाहर और अंदर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा, अंधकार चला जाएगा और आनंद ही आनंद होएगा। यानी अगर आप अंदर और बाहर उजाला चाहते हो, तो आनंद चाहते हो, तो राम नाम रूपी मणि दीपक को अपने जीभ पर रखो। जब हम आपस में अभिवादन करते हैं तो 2 बार राम राम कहते हैं। हम 2 बार राम राम क्यों कहते हैं? देखिए, एक राम में हम अगर गणित के हिसाब से सोचें तो उसमें 54 अक्षर मिलते, 54 ताकत मिलती है। और 2 बार आपने राम राम किया तो 54 और 54 108 हो गए, और 108 की माला का आपको फायदा मिल गया केवल अभिवादन करने में। शर्त क्या है कि अभिवादन करते वक्त भी उसके अंदर आप भगवान का अंश देखें, जड़ और चेतन में। और फिर राम राम 2 बार किया आपने तो 54 और 54 108 आपको माला दी, तो हमें उसका पुण्य मिल गया। भक्ति के बारे में
लेकिन हम सब कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति करने के लिए तुलसीदास ने लिखा है इसके अंदर, भक्ति रामा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी राम, राम तीन सतसंग पावहि प्राणी राम, राम पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता राम, राम सतसंगति सुश्रुति कर अंता राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। इसे आप भक्ति स्वतंत्र है, इसके लिए कोई नियम कायदे की जरूरत नहीं। आपकी जब इच्छा हो, सोते उठते नहाते घूमते आप राम नाम का जप कर सकते हैं। भक्ति करने के प्रभाव से हमारे जीवन में सुख की खान आ जाएगी। भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि आपके जीवन में धन चाहे ज़्यादा हो कम हो, पर सुख का आप अनुभव करेंगे। आप देखिए, जब भी राम का नाम लेंगे ना, आप घर में लेते ही हैं सब, पर जब राम का नाम लेते हो तो हमारे मन के अंदर कोई द्वेष नहीं, आनंद आता है, तो सुख की खान हो जाएगी। और इसके लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। ये लिखा है कि सत्संग होगा तो उससे भक्ति हो पाएगी। अगर आपका सत्संग नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो सत्संग कैसे होगा? जब हमारे सर्किल के अंदर, हमारे यार दोस्तों के अंदर संत प्रकृति के लोग होंगे, जब संत हमको मिलेंगे और वो भगवान के आशीर्वाद से, जैसे मैं जो अरोड़ा साहब मिले, क्या भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। तो नहीं, रियली रामायण इनके साथ पढ़ने बड़ा आनंद आता है, और ये संत के समान ही है हमारे। ये बारिश में भी दौड़ के आते हैं, नागरिक सब आगे मैं परसों इनको रोक रही थी और रुके नहीं। तो वो संतों के प्रभाव से जब हम सत्संग करेंगे तो सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है कि हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। हम बार बार जन्म नहीं लेंगे, बार बार मरेंगे नहीं, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव होता है। तो अब आप मस्तिष्क जो आपका है उसका सोचने का काम है, वो सोचते ही रहते। आप आंखें बंद कर लो, आंखें काम करना बंद कर लीजिए, हाथ बंद कर लो, हाथ काम करना बंद कर लीजिए, परंतु माता सोचते ही रहेगा, चलता रहेगा, इसको बंद नहीं कर सकते। तो अब या तो आप दो तरीके से सोचेंगे, या तो आपने सत्संग सोच लिया और या आपने निंदा स्तुति सोच ली। जब आप निंदा स्तुति करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रामायण में क्या है? रामा सबके निंदा जो जड़ करही रामा, रामा राम ते चमगादड़ हो भवई रामा, रामा सुनहु तात अब मानस रोगा रामा, रामा तिनके दुख पावई सब लोगा रामा। भावार्थ ये है कि मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, जो इसका परिणाम क्या होता है? वे चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं और वे सभी मानस रोग यानी मस्तिष्क में कुविचारों का प्रभाव डालते हैं। स्वयं तो दुखी होते ही हैं और दूसरे लोगों को भी दुखी होते हैं। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। अब सत्संग का क्या प्रभाव होता है? आगे होता है जैसे हवा चलती है, पवन चलती है वेग से, तो हमारी जमीन को धूल को उठा करके और वो आसमान में पहुंचाती है। अब इस धूल का हवा के साथ सत्संग हो और वो आसमान में पहुंचे। जो धूल नीचे पड़ी हुई है उसके ऊपर से पानी की नाली गुजरी। पानी का स्वभाव देखो, पवन देव का स्वभाव है ऊंचा करना,
और पानी का स्वभाव है वो नीचे जाता है, ढलान में जाता है। तो वो पानी के सत्संग में गई, वो कीचड़ बन गई। इसलिए हमें सत्संग करना जरूरी है ताकि हम कीचड़ नहीं बने और हमें भक्ति भगवान की मिलती रहे। तुलसीदास जी भक्ति के बारे में अवगत करते हैं। कवऊ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मुख जय तब उपवासा, सरल स्वभावन मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष साई। जथा लाभ यानी भक्ति के मार्ग में कोई परिश्रम नहीं। आपने बेटे बेटे राम राम कर लिया, हो गया। आप ये क्या करेंगे और दूसरे काम करेंगे कर्म कांड के, तो आपको मेहनत पड़ेगी। भक्ति तो आपने नाते कर ली, रोटी के लिए बेटे कर लिए। तो मार्ग में परिश्रम न, यज्ञ में जब तब उपवास की जरूरत नहीं। ये भक्ति करती है तो जब तब उपवास नहीं, आप भक्ति करिए आराम से, प्रेम से। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि भक्ति करने के स्वभाव में, आपके स्वभाव में कपट और क्रोध चला जाएगा। कपट और क्रोध दूर हो जाएगा। दूसरे की निंदा न करें और जो मिल जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मिल जाए उसे ही हमारा प्रलब्ध मान करके हम संतोष करें। देखिए, मिलना तो वही है, एवरीथिंग इज प्रीफिक्स इन द लाइफ। मिलना तो वही है जो हमारे पूर्व जन्म में हमारे कर्मों का फल के कारण जो कुछ मिलता है, या इस जन्म के कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए हम कोई तरह का द्वेष नहीं करके और मन में संतोष करें। राज तिलक के समय जब राम जी का राज तिलक हुआ तो शंकर जी भी आए थे राम जी की स्तुति करने के लिए, वेद भी आए थे, नारद जी भी आए थे, सब लोगों ने स्तुति की है। शंकर जी की स्तुति की 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो लिखते हैं, अति दीन मलीन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जो लोग भक्ति में नहीं रहते उन्हें अकेलापन लगेगा, अगर अकेलापन सताने लगेगा, जिससे हमारे मन में कमजोरी आएगी। अकेलापन आएगा, फिर कमजोरी आएगी, और कमजोरी आने के बाद में हम उदास रहने लगते। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम तीनों चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। उसकी एकमात्र रामबाण औषधि है कि हम हमारे जीवन में भगवान की लीलाओं और कथाओं का आधार मानकर, इससे भी हम भगवान किसको संतों की तरह प्रिय लगने लगे। भगवान के जीवन की लीलाओं का और कथाओं का हम अगर श्रवण करते रहेंगे तो हम कपट से, इनसे सबसे दूर हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल रहेगा और हम जीवन हमारा आनंद में बढ़ जाएगा, हमारा विल पावर बढ़ जाएगा। हमें लगेगा कि हमारे साथ में सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है और हम 1 रेट 2 नहीं होकर के और 1 रेट 11 हो जाएंगे। और क्या आनंद आएगा जब आप सत्संग करोगे और भक्ति करोगे। बड़ा अच्छा रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है कि जब आप सेवक अपने जिसका वो नौकरी करता है उसके भरोसे सुखी रहता है। लड़का बच्चा बच्ची अपनी माँ के भरोसे सुखी रहता है। और हमने सत्संग किया तो उसी तरह हम भगवान के भरोसे सुखी रहेंगे।
और दुख आएगा ही नहीं। जैसे माता पिता ये जब सुखी हैं, जैसे हम भी सुखी रहेंगे। हनुमान जी का इसमें उदाहरण आता है। हनुमान जी भक्तों में सर्व शिरोमणि भक्त रहे हैं। तो हनुमान जी के, राम जी के भक्त थे और सारे काम वो राम जी के समझ के करते। हम भी जीवन में सारे काम हम राम जी के समझ के करें। तो राम जी के काम करके समझ में करेंगे तो हमारी हार और जीत उसके वेग हमें नहीं सताएंगे। हम तो राम जी के मुनि हैं, राम जी का काम करते हैं, तो हम वेगों से मुक्त रहेंगे। और जीवन में हमारे शरीर का क्षय वेगों से होता है। डॉक्टर साहब मुझे बताते रहते हैं तो आपके शरीर में बीमारी आती है ना, तो माथे से आती है। अब माथे को कंट्रोल रखो, आपकी बीमारी कंट्रोल रहेगी। तो हनुमान जी का, हम हनुमान जी जीतने में खुश नहीं होते और हारे तो कभी थे ही। हनुमान जी जब लंका जाने के लिए तैयार होते हैं, हनुमान जी को जब जामवंत लंका जाने के लिए जाते हैं, तो जामवंत तो सेनापति था, हनुमान जी सैनिक थे, अंगद भी था वहां पे। तो अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं, आने में संशय है। पर जामवंत ने बात को सुधारी, बोले नहीं, आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो, परंतु आपको मैं भेजूं कर कुछ हो जाए तो हमारी तो हार वही होगी, क्योंकि युवराज मर गए। और हनुमान जी को वो भेजते हैं और हनुमान जी को वो कहते हैं कि जब वामन अवतार हुआ तो उस वक्त मैंने 6-7 परिक्रमा कर ली थी दौड़ करके। शिक्षा ये मिलती है कि अपने स्टाफ के सामने, चाहे आपके काम करने वाली भी घर में काम करती है, आप कभी कमजोर मत पड़ो। आप कमजोर पड़ गए ना तो अपना भाव बढ़ाएगी, आपको शक्तिशाली रहना है। और राम जी का नाम शक्तिशाली रहने में आपकी मदद करता रहेगा। तो हनुमान जी को बताता है कि आप शक्तिशाली हो। फिर हनुमान जी को कहता है, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, और कवनौ काज कठिन जग माही, सो नहीं हो ये दाद तुम। हनुमान जी कहते हैं कि आप पवन के पुत्र, और पवन के समान ही आपके अंदर शक्ति है, आप सक्सेस हो सकते हो। पवन तनय बल पवन समान। अब राम जी की कृपा से जामवंत जी उनको 4 बातें बताते हैं। ये हमारे जीवन में भी 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहले जब भी आप कोई निर्णय करो तो आप करिए बुद्धि विवेक विज्ञान निदान। उस बात को आप बुद्धि से सोचिए, विवेक से समझिए बात को। आज के जमाने में क्या हो रहा है, विज्ञान आज के जमाने में क्या हो रहा है, उस पर तौलिए। और निदान कहते हैं डायग्नोसिस करने, उसको आप डायग्नोसिस करिए कि इस बात का क्या मर्म है। और डायग्नोसिस करने के लिए आप 3 प्रश्न अपने मन में करिए। मैं इनकी बात मानूं तो मुझे क्या फायदा, नहीं मानूं तो मुझे क्या नुकसान, और मानूं तो इनका क्या फायदा। तो इन 4 पॉइंट के ऊपर आप सोच करके निर्णय लेंगे। उसमें शर्त है, शर्त यह है कि आप जीवन के अंदर भावात्मक और क्रोध में निर्णय मत लीजिए। अगर आपने भावात्मक और क्रोध में निर्णय लिए तो आपका नुकसान होता है। तो ये 4 प्रश्न हम हमारे परिवार में, घर में, मन में सोच करके निर्णय लें तो हमारे पर भगवान की कृपा बनी रहेगी।
अब हनुमान जी तो राम जी के भगत, और क्या विशेषता थी? देखिए, रामायण के अंदर सारे पात्र रोए नहीं। दशरथ भी रोए, अहिल्या, कौशल्या भी, सारे पात्र रोए, केवल एक पात्र नहीं रोए। कौन था वो पात्र? हनुमान जी कभी जिंदगी में रोए नहीं और कभी हारे नहीं। भगवान की भक्ति का उनको इतना बड़ा आशीर्वाद था, और वो भगवान के भगत थे, इसलिए सीता ने उनको अपना पुत्र मान लिया। और पुत्र मान करके क्या कहती है वो? अजर अमर गुण निधि तुम हो, कि तुम अजर अमर हो रहोगे, मतलब अमर होने का वरदान दे दिया। और उसके साथ में आप बुढ़ापा नहीं आएगा, साथ में ये भी वरदान दे दिया हनुमान जी को कि आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप अजर अमर रहेंगे। हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, हम अजर अमर तो नहीं होंगे, परंतु जब प्राण जाएंगे तो भगवान में लेने आएंगे। पर हम भक्ति करेंगे तो लेने आएंगे ना। तो इसलिए भक्ति आप अगर करते हो तो आपके प्राण बड़े आनंद से, कोई तकलीफ, आनंद। अब हनुमान जी आगे चले, लंकनी मिली। लंकनी का और हनुमान जी का सत्संग हुआ। क्या सत्संग हुआ? हनुमान जी ने लंकनी के एक रुख का मारा, वही सत्संग हुआ। तो हनुमान लंकनी क्या कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी राम जी के भगत हैं और राम जी के पक्के भगत हैं, तो उनके मुक्के से भी लंकनी को क्या अनुभव हुआ? तात मोर अति पुण्य बहुत, देखो नयन राम कर दूता। कहते हैं कि मेरा बड़े पुण्य है कि मैंने राम के दूत को मेरी आंखों से देखा। उससे मुक्ति मिली थी ना उसको, तो मुक्ति के बाद। और क्या कहती है वो? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरय तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वो कहती है कि हे प्रिय, हनुमान जी कहते हे प्रिय, स्वर्ग के और धरती के सारे सुख, स्वर्ग के और धरती के सारे सुख आप तराजू में एक पलड़े में रखो, और सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखो। तो दूसरे पलड़े का सत्संग का सुख भारी होगा, वो भौतिक सुखों का सुख हो गया। जैसे एक छोटी सी बात होगा, मैं टाइम ज्यादा तो नहीं लेना, हो गया। तो हाँ, भौतिक सुख है, हाँ, भौतिक सुख आप सुख प्राप्त करते करते उससे दुखी होकर के और मना करने लगते हो, मुझे भौतिक सुख चाहिए। जैसे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नियम है, आप एक रसगुल्ला पहले खाते हो तो उसमें जो आनंद आता है वो तीसरे और चौथे रसगुल्ले में आनंद नहीं आता। और एक समय ऐसा आता है कि आप खाने से मना ही करते हैं। परंतु सत्संग कैसा है? जितना आप सत्संग करोगे उतना ही आनंद आएगा और उतना ही आप मजा लेोगे सत्संग। और ये हम सत्संग करेंगे तो हनुमान जी को जैसे सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है, राम जी की भक्ति के कारण तो मिला हुआ है, हम भी भक्ति करेंगे तो जगत जननी हमें भी अपना पुत्र मान। और जब जगत जननी ने हमारा अपने आप को हमारा पुत्र, हमको अपना पुत्र मान लिया, तो दुख तो वहाँ आस पास भी नहीं है।
कहीं नहीं। देखिए लंका कांड के अंदर रावण का और मंदोदरी का सवाल है। रावण युद्ध करने के लिए तैयार है, मंदोदरी उसे समझाती है। मंदोदरी कहती है, नाथ बयरु कीने ताहि सो, बुद्धि बल सकिल जीत जाहि सो, तुमरी रघुपति अंतर केसा, हलु खगोद तिन कमिजे। मंदोदरी विदुषी स्त्री थी। वो कहती है कि राम जी से आप जीवन में किसी से लड़ाई करो ना, तो पहले आप ये तोल लो कि आप उससे बुद्धि और बल में ज़्यादा मजबूत होंगे, आप जीत जाओगे कि नहीं जाओगे। अगर आप जीतने की शक्ति का आप कैलकुलेशन कर लेते तो लड़ाई करो, नहीं तो आप लड़ाई मत करो, राम का नाम। तो परंतु बोलेगी तुम में और राम जी में कितना बड़ा अंतर है कि तुम जगनू के समान हो और राम जी सूरज के समान। कहाँ युद्ध करने वो उसको समझाती है, परंतु मंदोदरी समझे रावण नहीं। जीवन में पत्नी आपके साथ रहती है, आपके सारे कामों का विवरण उसके पास होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या खाना पसंद है, क्या नहीं है, कैसे आप सक्सेस होगे, क्या आप व्यापार कर रहे हो, क्या सब उसको पता है। तो वो जब आपको सलाह देती है तो उसका ये सारा जो कैलकुलेशन है आपके साथ रह करके वो देखती है, उसके आधार में आपको सलाह देती है। और उसकी सलाह जिन्होंने मानी अपने पति की, वो सक्सेस हुए और स्वर्ग में गए। यहाँ रावण ने सलाह नहीं मानी तो रिजल्ट क्या निकला? रावण हार गया, लंका का राज चला गया। एक चौपाई और बहुत बढ़िया है। सचिव वेद गुरु तीन चु, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन का होई बेगहिया। देखिए सचिव, जिससे आप सलाह लेते, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे से सलाह लेते हो तो मैं आपका सचिव हूँ। आप वकील से सलाह लेते हो तो वकील आपका सचिव हो। तो सचिव जिनसे आप सलाह लेते हो उसका आपको पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए कि इस आदमी से मुझे सलाह लेनी है कि नहीं लेनी। ये रामायण में क्या कहते हैं, वैद्य, सचिव और वैद्य और गुरु, ये तीन क्या है कि प्रिय भाषा बोले आठ में या भय में। या तो भय हो रावण मार देगा तो उसके पक्ष में बोलते रहे, और यह आशा हो कि भाई मुझे इतना रुपया मिल जाएगा। तो भय और लाभ लोभ के कारण ये अगर सलाह देते हैं, अगर आप सलाह लेते हो तो राज धर्म तन तीन का हो ही दे गई। आपका राज क्या, आप नौकरी करते हो आपका राज है, मैं व्यापार करता हूँ मेरा वो राज है। ये राज और मेरा धर्म, जो अपन से कितनी देर बात करेंगे, धर्म का तुरंत नाश होता है। इसलिए जीवन के अंदर आप सलाह जिससे लेनी है वो आदमी, जैसे आपको मुकदमा कर रहे हो, मुकदमा तो आप फौजदारी, और आप सलाह ले रहे हो दीवानी मुकदमा, तो आप सक्सेस नहीं हो। तो सलाह लेने के लिए वो आदमी परफेक्ट होना चाहिए जिससे आप सलाह लें। ऐसे ही वैदिक होते हैं, ये अगर लव के कारण कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा। अंत में भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहुत बढ़िया ध्यान से सुनिया, बहुत बढ़िया प्रार्थना है भगवान की। करुणायतन प्रभु सद्गुणागरि देव ये वरिमागम। करुणायतन प्रभु सद्गुणागरि
देव ये वर मांगहूँ, मन वचन कर्म विकार तजी, तब चरण हम अनुराग। हे भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मन वचन और कर्म से विकार, लाभ विकार कई तरह के, जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पद वाले विकार, ये सब दूर हो जाए मेरे से। ये मेरे पास नहीं रहे। विकार तजी तब चरण हम अनुरागी, और मैं आपके चरणों की सेवा करूँ। कुछ शंकर भगवान राम जी की स्तुति करते हैं, उसमें वो कहते हैं, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुतरी, सम मान निरादरी, आदर ही सब संत सुखी विचरंत। जीवन में आप सबसे प्रेम करिए, नियम से प्रेम करिए। करी प्रेम निरंतर नियम लिए तो क्या होगा? पद पंकज सेवत शुद्ध ही, तो आपका हृदय शुद्ध है। और जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सम मान निरादर आदर। कोई आपका आदर करता है या निरादर करता है, उसको बराबर। तो आप संत सुखी विचरण करें, इस धरती के ऊपर सुखी रह करके रूप। आपने क्रोध कर लिया, अच्छा ऐसा कर दिया, मैं देख लूँगा, मैं गड़बड़ क्या देखे, देखने वाला तो ऊपर कर। हनुमान जी जब लंका के अंदर गए थे, छोटी सी बात होता है मेरा, हनुमान जी जब लंका में गए थे, तो जब रावण ने सीता को धमका रहा था, तो हनुमान जी को क्रोध आ रहा था कि मैं खड़ा दूँ करके रामचंद्र कैसा बोलो। पर हनुमान जी ने देखा कि राम जी तो पहले से ही व्यवस्था करी, मंदोदरी उसका हाथ पकड़ रही है कि नहीं मारना है, मैंने बर्बाद की। तो हम भगवान की शरण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम इन सब विकारों से मुक्त भगवान हमसे करें, यही मेरी प्रार्थना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय